हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के अनुसार लाया गया हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगा लेना, और जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिज़ल्ट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन ज़रूर हो जाना। पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही करेंट का क्वेश्चन रखा गया है। करेंट का क्या दिया गया है? हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। या राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। कौन बनी है? तो प्रीति सूदन बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया है? वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? पटना नगर को और किस नाम से जाना जाता था प्राचीन में? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, अवंतिकापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को। किसे? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? बताओ जल्दी कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी। कितनी कैलोरी? पानी में कोई कैलोरी नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी। अगला प्रश्न दिया गया है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में है? बताओ, माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो माजुली द्वीप जो है वो असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो असम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? बताओ, केपी शर्मा ओली जो है भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पेन की राजधानी। देखो, कांस्टेबल में पूछा है और पहले हर शिफ्ट में राजधानी देश का, तो आप लोग याद कर लेना देश की राजधानी, और अपने राज्य को भी याद कर लेना, क्या पता अपने राज्य को भी पूछ दे। तो स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड। क्या होता है? मैड्रिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एशिया का मरीज। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? बताओ, एशिया का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है? तो चीन को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। और अगर यूरोप का पूछ दे तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को। किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? बताओ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होता है?
ये घटता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जी, मतलब गुरुत्वाकर्षण वो घटता है ऊपर जाने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बताओ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये बताओ, सितार जो है वो क्या बदलता है? तो सितार जो है, यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा में। किस में? तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, बताओ, माइक्रोफोन किस में बदलता है? तो माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है वो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्यान में रखना, डायनेमो यांत्रिक से विद्युत में, सितार यांत्रिक से ध्वनि में, और माइक्रोफोन विद्युत से ध्वनि में। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? सभी द्रवों का क्वथनांक जो है दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ये समान रहता है। तो क्या होता है? सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, और अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न करेंट अफेयर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? बताओ जल्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $1 मिलियन। कितना? $1 मिलियन डॉलर देने की घोषणा किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? बताओ, किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी जाती है? तो अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 256 या फिर अनुच्छेद 76 में। तो किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? बताओ जल्दी, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन है? गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे कितना किलोमीटर है तो ये 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? तो 1828 में किए थे। 1828, याद रखना, राजा राम मोहन राय 1828 में। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी एक घंटे में कितना घूम लेती है? पृथ्वी एक घंटे में कितना घूम लेती है? 15 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री? तो बताओ जल्दी, पृथ्वी एक घंटे में कितना घूम लेती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री घूम लेती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किलोमीटर में पूछे तो 1,80,000। कितना? 1,08,000 घूमता है। कितना घूमता है? एक घंटे में जो पृथ्वी है वो कितना किलोमीटर? तो 1,08,000
8,000 किलोमीटर घूम लेता है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरुषों की 50 मीटर की राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? बताओ। पुरुष की 50 मीटर राइफल जो ओलंपिक अभी चल रहा है उसमें पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली थी? भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन जो है वो कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। कब चली थी भूमिगत ट्रेन? तो राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। अगर पूछ दे कहाँ चला था, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कहाँ चला था, तो राइट आंसर ही हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ था? कागजी मुद्रा का आविष्कार जो है वो विश्व में सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 812 में। कब हुआ था? 812 में हुआ था, राइट आंसर। और किसने किया था? तो चीन देश किया था। कौन सा किया था? कागजी मुद्रा का जो है आविष्कार वो चीन देश किया था, ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 812 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के अलावा कौन सा देश जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? भारत के अलावा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को ही वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? बताओ। भारत में सोना जो है वो कहाँ पाया जाता है? कोलार, पन्ना या फिर वायनाड में? तो कहाँ पाया जाता है भारत में सोना सर्वाधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलार में। कोलार में सबसे अधिक सोना पाया जाता है, याद रखना। और पन्ना पूछ दे तो पन्ना में क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है सबसे अधिक। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? संजय, महर्षि वेदव्यास, धृतराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत के जो युद्ध को दिव्य दृष्टि से देखे थे वो संजय थे। कौन थे? संजय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बताओ जल्दी, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? बताओ जल्दी, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? रावी नदी, नर्मदा नदी, बाघिनी नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का कौन सा नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघिन नदी। कौन नदी? बाघिन नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग की समय सीमा जो होती है वो कितने वर्ष की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की। जीआई टैग की समय सीमा जो होती है वो 10 वर्ष की होती है। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय सभा के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? भारतीय सभा के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था इसका स्वीकृत? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। और किसने यह राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया। याद रखना क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया किया था। कौन किया था? वेंकैया। याद रखना, पिंगली वेंकैया ने इसकी ध्वज की डिजाइन की, भारतीय ध्वज की डिजाइन की थी और इसे स्वीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न दिया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। किन्हें भेजा था बताओ? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों उनका बेटा और बेटी थे। कौन थे? बेटा और बेटी थे अशोक के, महेंद्र और संघमित्रा। तो ये दोनों को भेजा था श्रीलंका प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिकंदर के समय मगध पर शासन था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा धनानंद का। किसका था? सिकंदर के समय मगध पर जो शासक था वो था राजा धनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी, यहाँ पे यह कर लेना, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी का जो मूर्ति प्राप्त हुआ था वो मोहनजोदड़ो से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिल्ली के किस सुल्तान में अपनी आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो लिखी थी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स पूछ रहा है क्या? वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका देश जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? बताओ, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कबीर के उपदेशों का संग्रह है। बताओ, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस में है? रहस्यवादी है या फिर गोदान है या फिर बीजक है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक है। क्या है? कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है वो बीजक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हुमायूंनामा की रचना जो है वो किसने किया है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, रोशन आरा या इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न दिया गया है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी। जहांगीर के दरबार में आने वाला
पहला अंग्रेज व्यापारी जो था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस, वेनसॉन्ग या फिर फाहियान? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1772, 1773, 1774 या फिर 1862 में? तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 में हुआ है कोलकाता का उच्च न्यायालय का स्थापना। अगला प्रश्न दिया गया है, झीलों का देश किसे कहते हैं? बताओ जल्दी, झीलों का देश जो है वो किसे कहते हैं? फिनलैंड, क्यूबा, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं? तो झीलों का देश जो कहते हैं वो फिनलैंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनलैंड कहते हैं। और चीनी का कटोरा का देश या फिर शक्कर का रहेगा, शक्कर का कटोरा का देश किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को। शक्कर का कटोरा का देश तो क्यूबा। और मध्यरात्रि का पूछ दे देश, मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। शक्कर का कटोरा का देश कौन है? तो क्यूबा है। और झीलों का देश किसे है? तो फिनलैंड है। याद रखना, तीनों क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका, तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न दिया गया है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? गोंडा, फ्रीजेज या फिर टीवी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीज या फिर आपको फ्रीजेज मिल सकता है। आपको तो ध्यान में रखना, दोनों राइट आंसर होगा, फ्रीज या फिर फ्रीजेज। कभी फ्रीज रहता है, कभी फ्रीजेज मिलता रहता है। तो ध्यान में रखना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभारंभ जो है वो फ्रीजेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, लाल रंग के दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या फिर मंगल ग्रह? तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न दिया गया है, देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या जो है वो पूछ रहा है कितनी है? 180, 250 या 360? तो देशांतरों की संख्या जो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 360 है। कितनी है? 360। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? बताओ, कर्क रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल, म्यांमार या फिर चीन से? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। कर्क रेखा जो है वो नेपाल देश से नहीं गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, भारत, हवाई द्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो किलायु ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा हवाई द्वीप में। किलायु ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? बताओ जल्दी, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र है? 25%, 90% या फिर 12 या 13%? तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है मैदान में निवेश करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90% है जो मैदानी क्षेत्र में निवास कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी कर रहा है? बताओ, पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी कर रहा है? तो तीसरी बार कर रहा है। कौन सा कर रहा है? तीसरी बार वो मेज़बानी कर रहा है ओलंपिक खेल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, अस्ट्रेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अस्ट्रेनली जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? नील, कांगो, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अस्ट्रेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी पे। कौन से नदी पे? कांगो नदी पे है। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी
नहर कौन सी है? ईरी नहर, स्प्रेज नहर, गोटा नहर या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर, जो आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर मार लेना ऑप्शन नंबर डी और यहाँ पे कर लेना स्वेज नहर। क्या कर लेना? स्वेज नहर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी, किस महाद्वीप के श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। किसे? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रोम नगर किस नदी के, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना सीन नदी सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।